रुद्र संहिता शिव पुराण का सबसे दूसरा और महत्वपूर्ण खंड है। यह भगवान शिव के स्वरूप, उनकी लीलाओं और सृष्टि में उनकी भूमिका को गहराई से दर्शाता है। रुद्र संहिता को मुख्य रूप से 5 खंडों में विभाजित किया गया है: सृष्टि, सती, पार्वती, कुमार और युद्ध खंड। यह भगवान शिव के सगुण और निर्गुण स्वरूपों की व्याख्या करती है। त्रिपुरासुर के वध की कथा शिव पुराण के युद्ध खंड का सबसे रोमांचक हिस्सा है। यह कथा न केवल शिव की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब बुराई संगठित हो जाए तो उसे मिटाने के लिए पूरी सृष्टि की सामूहिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आइए इसकी कथा जानें। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्यामाली। अपने पिता की मृत्यु के बाद तीनों असुरों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और अमरता का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने एक चतुर शर्त रखी। वे 3 अलग अलग नगर बसाना चाहते थे, जो सोने, चांदी और लोहे के थे। ये तीनों नगर अलग अलग दिशाओं में अंतरिक्ष में तैरते रहेंगे। हजारों वर्षों में केवल एक बार जब ये तीनों नगर एक सीधी रेखा में आएंगे, तभी उन्हें किसी एक ही बार से नष्ट किया जा सकेगा। उन्हें लगा कि ऐसा होना असंभव है, इसलिए वे अजेय हो गए। इन तीनों असुरों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए। अंत में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ महादेव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने इस कार्य की सिद्धि के लिए पूरी सृष्टि की शक्ति को एकत्रित किया। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए उन्होंने एक विशेष रथ को तैयार किया। पृथ्वी रथ का आधार बनी, सूर्य चंद्रमा पहिए बने, ब्रह्मा जी सारथी बने, मेरु पर्वत धनुष बना और शेषनाग उसकी डोरी बने। भगवान विष्णु स्वयं बाण बने और बाण की नोक पर अग्निदेव विराजमान हुए। जब हजारों साल बाद वह दुर्लभ क्षण आया, जब तीनों नगर एक सीधी रेखा में आए, तब महादेव ने अपना धनुष हाथ में लिया। उसी समय देवताओं में थोड़ा अहंकार आ गया कि रथ और बाण तो हमने बनाया है। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा को समझकर बिना बाण चलाए ही केवल एक भयंकर हंसे से नगर को भस्म करने लगे। लेकिन देवताओं के सम्मान के लिए उन्होंने अंततः एक दिव्य बाण छोड़ा, जो तीनों असुरों और नगर को एक साथ अंत कर दिया। इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ है, अध्यात्म में त्रिपुर हमारे 3 विकार का प्रतीक है: काम, क्रोध और लोभ। भगवान शिव इनका वध करके यह दर्शाते हैं कि जब मनुष्य अपनी एकाग्रता को एक बिंदु पर लाता है, तभी इन बुराइयों को नष्ट कर सकता है। हर हर महादेव।